क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन बी 12 का क्या काम है? क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में न्यूरोपैथी या नर्वस सिस्टम का कमज़ोर होने का बेसिक कारण जो है वो विटामिन बी 12 की कमी है। विटामिन बी 12 की कमी से हमको कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, हार्ट रेट का बढ़ना, पुअर मेमोरी, ये सारी बीमारियां होती हैं। और भी कई बीमारियां हैं न्यूरोपैथी जो इससे होती हैं। आज मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह ऑलमाइटी डॉक्टर चैनल की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन बी 12 के बारे में, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में क्या क्या सिम्टम्स और साइन आते हैं और कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। अब हम बताते हैं विटामिन बी 12 होता क्या है। विटामिन बी 12 को कोबैलामिन भी कहा जाता है। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को या मेटाबॉलिज्म को चलाने में काम आता है। ये बी ग्रुप में जैसे B1, B6, B12 जो 8 तरह के विटामिन हैं उनमें से ये एक है जिसको हम बी 12 कहते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में डीएनए बनाने में और हमारे जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है हमारे सेल का उनको बनाने में बहुत ही बड़ा काम करता है। हमारी बॉडी, हमारा शरीर अपने आप बी 12 नहीं बनाती। जो हम खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं उसी में से हमको बी 12 लेना पड़ता है। जो फूड सप्लीमेंट्स हम लेते हैं वही हमारे शरीर में बी 12 का काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है भी हमारी बॉडी बी 12 को एब्जॉर्ब कैसे करती है। हमारी इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन आता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिक फैक्टर, जो विटामिन बी 12 को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में काम करता है। ये अपने आप में प्रोटीन बनाता है, विटामिन बी 12 बनाता है, लेकिन ये बाहर से जो हमको विटामिन बी 12 मिलता है उसके साथ मिल के करता है। अकेला ये नहीं कुछ कर पाता, इसको भी साथ में सपोर्ट चाहिए होती है। कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये विटामिन या जो हम इसको बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं इंटेंसिक फैक्टर, वो इंटेस्टाइन में बनना बंद हो जाता है। उस ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में जो अनीमिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं HB लेवल हमारा लो हो जाता है, जिसको परकैनियस अनीमिया भी कहा जाता है। अब हम आते हैं विटामिन बी 12 किस चीज़ में अच्छा होता है, उसके हमारे शरीर को फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा जो है ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम करता है। सेल मेटाबॉलिक सिस्टम को उसको एक्टिवेट रखने में काम करता है। नर्व्स के फंक्शन को काम करने में काम करता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा चलता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्शन ऑफ डीएनए, हमारे शरीर में जो डीएनए उसके बनाने में मॉलिक्यूल्स इनसाइड आवर सेल्स दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे सेल में होते हैं उनमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे शरीर में अब डेफिशिएंसी हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे पता लगता है हमको डेफिशिएंसी हो गई। सेकंड, क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे शरीर में, क्या साइंस होते हैं, उसके लिए अब हम आपको बताते हैं उनके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में तब होती है जब हमारे शरीर में विटामिन बी 12 या तो हमको हमारे खाने में ना मिले या हमारे शरीर से अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया विटामिन बी 12 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे रेड ब्लड सेल और हमारे डीएनए और हमारे जेनेटिक्स में काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। और इसके क्या कारण है? सबसे पहले डेफिशिएंसी का एक कारण है अभी हम जो डाइट खाते हैं उसमें विटामिन बी 12 हम लेते नहीं। जो जो डाइट रिक्वायरमेंट होती है हमको बी 12 के लिए जो हमारे खाने में चाहिए वो हम लेते नहीं। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी डिटेल में हम आपको देंगे। सेकंड पॉइंट है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं? जो हमारे स्टमक में इन्फ्लामेशन होती है उसके कारण उसको गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। हमारे उसके कारण अगर हम उसके लिए कोई कैप्सूल लेते हैं, जैसे हमने कोई ओमिप्राजोल, लेंजोप्राजोल, एंटी एसिड कोई कैप्सूल ले लिया, तो अगर उसको लेते हैं उसके कारण भी हमारी जो बॉडी है वो बी 12 की अब्जॉर्प्शन बंद कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या होता है? एक रेयर ही केस होता है जो जैसे आपको मैंने पहला बताया था भी, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारी बॉडी में होते हैं जो प्रोटीन बनाने में काम करते हैं, अगर वो काम करना बंद कर देते हैं तो ये एनीमिया हमको हो जाता है।
उसके बाद आता है डाइजेस्टिव डिजीज़। डाइजेस्टिव डिजीज़ जैसे क्रॉन डिजीज़, जिसको आईबीडी भी बोला जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि हमारी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है, सोज आ जाती है। और दूसरा सेलिएक डिजीज़। सेलिएक डिजीज़ में जो हमारी बॉडी ग्लूटेन को अब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, जैसे हम वीट, बार्ले, ये चीज़ों को लेते हैं जिसमें ग्लूटेन की मात्रा होती है, अगर वैसा कोई फूड खाते हैं तो उसमें विटामिन B12 हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसके बाद अगर हमने कोई सर्जरी करवाई हो, किसी तरीके की कोई भी सर्जरी जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड हो, जो हमारे पेट से रिलेटेड हो, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी अगर हमने करवाई है, जिसमें हम वेट लॉस के लिए करवाते हैं, ताकि जो हमारे जो फैट है या वेट लॉस कराने के लिए आजकल जो सर्जरी करवा रहे हैं, अगर उसको भी लेते हैं तो उससे भी विटामिन B12 की बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। उसके बाद आता है अल्कोहल। अगर हम ज़्यादा ओवरडोज या ओवर यूज़ अल्कोहल को करते हैं, इट ऑल्सो लीड्स टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ ऑफ मेटफॉर्मिन। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर अगर हम मेटफॉर्मिन की टैबलेट या वो अपनी जो डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, उससे भी जो बॉडी में B12 की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला है कन्फ्यूजन। जो भी बंदा होता है वो कंफ्यूज रहता है, उसको पता ही नहीं लगता वो क्या कर रहा है। एक कन्फ्यूजन के माइंड में पर्सन चला जाता है। सेकंड उसके पॉइंट है डिमेंटिया। डिमेंटिया में आप बोल सकते हैं जिससे मेमोरी लॉस, एक अल्जाइमर डिजीज़ होता है, उसी का तरीके का होता है। इसमें जो होता है बेसिक क्या चीज़ होती है, दिमाग में हमारे सोचने समझने की शक्ति और रिएक्ट करने की शक्ति हमारी कम हो जाती है विटामिन B12 की कमी के कारण। जो नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और उसके बाद डिप्रेशन, स्ट्रेस जो हमको बढ़ना शुरू हो जाता है। जो भी कई पेशेंट्स हैं जो मेटफॉर्मिन लेते हैं या डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको विटामिन B12 की प्रॉब्लम के कारण, डेफिशिएंसी के कारण स्ट्रेस भी हो जाता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस। वो अपना बैलेंस मेंटेन करना उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बैलेंस डिफ़िकल्ट कैसे हो जाता है? जैसे वो अपने नर्व्स का कंट्रोल नहीं होने के कारण अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और नर्व्स वीक होने के कारण वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम आती है। और एक प्रॉब्लम ये होती है इसमें, फास्ट हार्ट रेट हो जाती है। हार्ट की धड़कन, जो दिल की धड़कन है, वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। और इसके अलावा नमनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट। हमारे शरीर, हाथ जो हैं वो सुन्न पड़ने शुरू हो जाते हैं, या हमारे हाथ में नमनेस होनी शुरू हो जाती है, और ऐसे लगता है जैसे हाथों की तलियों में या पैरों की तलियों में खारिश हो रही हो। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, सोर माउथ और टंग। मुंह में छालों का होना, मुंह में के अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, बहुत बड़े बहुत छोटे, अलग अलग तरीके के छाले हमारे मुंह में होने शुरू हो जाते हैं। इन्फेंट्स विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उनकी डेवलपमेंट जो होती है, जिन बच्चों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उनकी डेवलपमेंट या उनकी ग्रोथ है बहुत स्लो हो जाती है। उसके बाद बड़ों की बात करें, जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उनकी जो कलर होता है स्किन का, वो येलोइश टिंक टाइप हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं येलोइश सा कलर होता है, जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल कलर है वो आप देख के पता लग जाता है भी इसमें खून की कमी है या इसमें विटामिन B12 की कमी है। और ये सारी चीज़ें अगर आप समझें और इनको देखें और ध्यान दें, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है या आपका कोई नॉन पर्सन है जिसको ये सब है, तो यू शुड गो फॉर अ विटामिन B12 टेस्ट। आप उसको कंसल्ट करने के लिए किसी डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे लगा सकते हैं भी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़। आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे भी, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है और दूसरे तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर मेडिसिन पार्ट पे जाएं, आयुर्वेदिक में भी काफ़ी मेडिसिन आती हैं। अब तो कई कंपनीज़ ने विटामिन B12 की टैबलेट्स भी निकाल दी हैं, तो हम वो भी ले सकते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मेशन में। और एलोपैथी में तो पहले भी आती थी, अब भी आती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से चाहते हैं भी उसको ठीक किया जाए, तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट होता है, वो हम आपको बताते हैं भी क्या खाना चाहिए,
किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, और सबसे पहले भी हमारी डेली डोज क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। मेडिसिन से की जगह पे अगर हम नॉर्मल फूड चेंजेस करेंगे तो नॉर्मल फूड चेंजेस से कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, तो उस पर अगर हम आएंगे तो सबसे पहले है भी इसकी डेफिशिएंसी के लिए ज़्यादातर इसमें जो है फूड जो हम लेते हैं वो आता है फिश, सी फूड, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो। वेजिटेबल्स में अगर हम कहें तो बीट रूट इसके लिए काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर बीट रूट आप लेते हो। एग आप ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट में 1 गिलास दूध का लिया जा सकता है, दही ली जा सकती है। उसके बाद जो फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन यीस्ट हो गई, विटामिन के सप्लीमेंट आते हैं, वो भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी जो विटामिन की कमी है, जो विटामिन B12 की कमी है, वो पूरी हो सके। अकेला अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे जाएं भी, इसमें क्या क्या खाया जा सकता है, कितनी क्वांटिटी में खाया जा सकता है B12 पूरा करने के लिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। उसको आप देखना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो उसको आप देख के आप डायरेक्ट उस पर ट्रीटमेंट पार्ट पे आ सकते हो भी कौन से फूड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जिससे आप हेल्दी हो सकते हो। ये थी अब सारी जानकारी आपकी विटामिन B12 के बारे में। जो जो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।